I will spotlight you, okay, and ask you to unmute yourself and you can tell about your problem. नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम दिनेश नागपाल है। मैं गुड़गांव से हूँ। नमस्कार नमस्कार। मेरी उम्र 71 साल है। आप लोगों की कृपा से, दुआ से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। परंतु मेरी पत्नी, जो मेरे से 6 साल छोटी है, वो पिछले कई वर्षों से, 20 साल से ज़्यादा, उनको पहले ब्लड प्रेशर था, फिर डायबिटिक थी, फिर इंसुलिन भी चल रही है, फिर उनको रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। उनका डीएसए 2 साल पहले हो चुका है, न्यूरोपैथी से रिलेटेड। उसके लिए मैं आया था इसमें। और मैं चाहूँगा, मैं इस समय अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं वर्किंग हूँ अभी, मैं स्टिल इन द ऑफिस। और मैं अपनी पत्नी से को वो थोड़ी सी इस मामले में ज़रा ढीली रहती हैं। अरे मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो मैं आज उनको फोर्स करूँगा कि ये ज्वाइन करें स्वामी जी का प्रोग्राम। और मैं एक बार उनको घर जाके कंसर्न उनकी, एक बार उनको, हो सकता है मैं फ़ोन से बात भी कराऊँ आपके उनसे, और उसके बाद मैं कल ज्वाइनिंग इसकी करूँगा 100%। अगर बीपी पहले हुआ था ना तो नंबर पे कॉल कीजिए। आपको जी थोड़ा उनकी डिटेल लेके ना देखेंगे कि बीपी में भेजना है या फिर डायबिटीज जी में। जी जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं कल इसके लिए कॉल करूंगा। क्या समय ठीक रहेगा? 12, मैंने मेंशन दोपहर का दिया हुआ है, उस समय हाँ हाँ करूंगा। हाँ, आप नंबर थैंक यू। छोड़ दीजिए, कोई ना कोई कॉल छोड़ कर दिए। चलेगा। डेफिनेटली, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Vandana Gosain is there. Her peptide is 0.01, HbA1c is 10. She wants to know, can it be controlled? So, ma'am, do you have other problems you can quickly share? हाँ जी, नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। और जी, मुझे 8 साल पहले अचानक से पता चला कि मुझे डायबिटीज है। उससे पहले मुझे कोई डायबिटीज नहीं थी। थायराइड लेकिन मुझे था, उसमें मुझे 24 साल पहले से थायराइड है। तो मुझे जब पता चला, मेरी शुगर डिटेक्ट हुई है, तो सीधा ही 400 पे हुई और मुझे उसी समय इंसुलिन दे दिया गया। अब मैं दिन में 3 बार इंसुलिन लेती हूँ। कुछ समय पहले मेरा 6 बार भी इंसुलिन था एक दिन में। और मैं बिल्कुल निराश हो चुकी हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, जैसे आपने नवीन जी शुरू में बताया, हर तरीके से मैंने मेहनत की, कोशिश की है, पर कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। तो क्या ये रिवर्स हो सकती है? मेरी ऐसी कंडीशन है, या मैं हमेशा निराश रहूं, या समझ लूं कि ये कर्मों का ही फल है? देखिए, कर्म का फल तो ये सभी को मानना पड़ेगा कि ये, जैसे कहते हैं ना, मानवता ने जो कर्म किए उसका फल तो है। अब ये कैसे है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप 3 जनरेशन पीछे चले आओ तो ये बीमारियां नहीं थी। थायराइड किसी को भी मालूम ही नहीं था, एक जनरेशन पहले किसी को मालूम नहीं था। मगर थायराइड का प्रॉब्लम होता क्या है ये मालूम ही नहीं है। और ट्रीटमेंट किया क्या क्या किया जा रहा है, TSH, T3, T4 इनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको T4 खिला रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात है, TSH भी खराब हो तो भी T4 खिला रहे हैं, T3, T4 खराब हो तो भी T4 खिला रहे हैं। अब T4 खिला रहे हैं, T4 आपके लिवर में T3 में कन्वर्ट हो जाता है। मगर ये सब कहानी जो है ना, कितनी भी आप कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, कितनी भी कहानी आप बता लीजिए, कितने भी शब्द गढ़ लीजिए, ये कम नहीं हो रहा। 12-13 साल की बच्चियों को थायराइड की सिचुएशन आ रही है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रहा है और थायराइड की प्रॉब्लम है क्या? दो तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है इसको समझने का, थायराइड की प्रॉब्लम को। सिंपल तरीका यह है कि आपके शरीर में कोई भी चीज फैल नहीं पा रही, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही। तो ट्रांसपोर्ट अगर नहीं हो पाएगी आपके शरीर में कोई भी चीज, तो ऑब्वियसली आपका शरीर डिप्राइव्ड होगा, खतरे में आ जाएगा, उसके लिए डिप्रेवेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई चीज फैलती नहीं है तो आपके शरीर में जितने भी हॉर्मोन्स है ना, ये सब प्रोटीन है। आपका शरीर ना प्रोटीन खुद बनाता है। कोई भी प्रोटीन जो आप खाते हैं वो आपके शरीर लेता नहीं है। 80% फैट जो आपके शरीर में है ना, वो बाहर से आया हुआ फैट है ही नहीं, वो शरीर ने खुद बनाया। वो ऐसे ही प्रोटीन भी आपका शरीर खुद बनाता है। लेकिन अगर उसको डिप्रेवेशन हो रहा है, यानी कि उसके अंदर कोई चीज पहुंच ही नहीं पा रही जहां गंतव्य पे पहुंचनी है, तो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम जो है ना,
प्रोटीन का इकोसिस्टम वो खराब हो जाता है। अब ये ज्यादातर फीमेल्स में है। फीमेल की बॉडी जो है ना, प्रोटीन इकोसिस्टम के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि उसको एक बेबी पैदा करना है ना। तो इस वजह से जैसे ही आपका प्रोटीन का इकोसिस्टम में गड़बड़ी हुई, थायराइड हो जाए, इसी को थायराइड कंडीशन कहते हैं। और भी चीजें होंगी अभी, मगर प्रोटीन, आपके हार्मोन सारे प्रोटीन ही होते हैं। इंसुलिन क्या है? हार्मोन ही है ना, प्रोटीन ही है ना। T3 T4 TSH क्या है? हार्मोन है, प्रोटीन ही है। इतना ही नहीं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जिनको थायराइड होता है उनको तो फिर ये ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, TSH और AMH लेवल, एंटी मुलेरियन हार्मोन, और जो भी अगर प्रेगनेंसी की तरफ में यंग लेडीज जा रही हैं, PCOD की कंडीशन होती है, या फिर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस हो गया, या एक्टॉपिक हो गया, या उनके यूट्रस में ग्रोथ फैक्टर अच्छे नहीं है, और कितने ही नाम ले लीजिए इस तरीके के। प्रोटीन का अगर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस ही ठीक नहीं होगा आपके शरीर में, और वो तो आप दवाई से नहीं कर सकते, दवाई से नहीं कर सकते। ऊपर से प्रॉब्लम क्या आती है? कोई चीज फैलती नहीं तो दर्द आता है। दर्द का मतलब क्या है? रुकावट। अब थायराइड वाले लोगों को माइग्रेन, हेडेक, इस तरीके की चीजें बहुत होती है। एड़ी में दर्द होना, पाँव में, काफ मसल्स में पेन होना, इस तरीके की, क्योंकि रुकावट रुकावट हो रही। दर्द का मतलब ही रुकावट होता है। तो पहली बात तो हमारे को हर चीज को डिफाइन ही अलग तरीके से करना पड़ेगा, तभी सोल्यूशन मिलेगा। अब कोई भी चीज अगर आपके शरीर में प्रोटीन का मैन्युफैक्चर नहीं हो, या प्रोटीन से एलर्जी होगी, सपोज करो आप ऐसा प्रोटीन खाने लग गए, आपको तो बताया गया पिछले 30 साल के अंदर, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। अब ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन से एलर्जी हो जाती है। तो थायराइड एक तरीके से प्रोटीन से एलर्जी भी है। मगर मूल कारण क्या है? शरीर में किसी चीज का ना फैल पाना। अगर आपको फैलाना, एक पाइप में ब्लॉकेजेज है, एक पाइप में कुछ रुकावट आ गई, आप उसको आगे ले जाना चाहते हो, क्या करोगे? प्रेशर क्रिएट करोगे ना। तो शरीर के अंदर प्रेशर का इकोसिस्टम अगर वीक हो जाएगा तो थायराइड तो ठीक नहीं हो सकता, और उसको आप दवाई से ठीक नहीं कर सकते, उसको आप फूड से ठीक नहीं कर सकते। कोई भी दवाई, चाहे आयुर्वेदिक दवाई क्यों ना हो। तो पहली गांठ क्या बांधनी है आपको? अपने जीवन का सबक क्या? आपका शरीर ही आपको ठीक करेगा, कोई और चीज आपको ठीक नहीं कर सकती। 80% बीमारियां क्रॉनिक होती है। 100 साल में तो एक भी एविडेंस नहीं है, एक भी थायराइड का मरीज ठीक नहीं हुआ, एक भी डायबिटीज का मरीज ठीक नहीं हुआ, एक भी ब्लड प्रेशर का मरीज ठीक नहीं हुआ, और ये सब बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि दवाई से ठीक होता ही नहीं। कोई भी दवाई हो, चाहे वो केमिकल दवाई हो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई, केमिकल दवाई के कारण कैंसर बढ़ रहा है। आप कोई भी केमिकल शरीर में डालोगे, आपका ग्रोथ फैक्टर खराब होगा, आपका इम्यून सिस्टम बार बार उठेगा, उसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोल देंगे। अब थायराइड में धीरे धीरे बोलते बोलते कहेंगे ये तो हाशिमोतो हो गया, ये तो ग्रेव्स हो गया, सिंड्रोम हो गया, PCOS हो गया। या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो अब ऑटो इम्यून में कन्वर्ट हो गया वो। और ऑटो इम्यून का एक्सट्रीम कंडीशन क्या होता है? ग्रोथ फैक्टर का पूरा डिवेट हो जाना, उसे कैंसर कहते हैं। तो आजकल ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ये सब तो बड़ी बढ़े ही जा रहे। कितना भी ज्ञान आप सुन लीजिए, यूट्यूब में जाके सुन लीजिए, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, एक को भी तो ठीक नहीं कर पाए। दुनिया की बीमारियां कम तो हो ही नहीं रही, 80% प्रॉब्लम तो बढ़ी रही है ना, क्रॉनिक डिजीज। तो थायराइड को ठीक करने के लिए आपको अपने शरीर को एम्पावर करना पड़ेगा, यानी उसका प्रेशर का इकोसिस्टम ठीक करना पड़ेगा, जो कि कुंभक से ही। और तो कोई तरीका नहीं। आप अंदर कैसे प्रेशर क्रिएट करो? सांस रोक के ही करोगे। कुंभक से ही आप प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। उसी से आपका टेम्परेचर बैलेंस भी बनता, पित्त पक्ष भी स्ट्रांग होगा। वात कहते हैं प्रेशर को, प्रेशर को वात कहते हैं, आयुर्वेद में से वात कहा जाता है। पित्त, प्रेशर से ही टेम्परेचर भी बिल्डअप होता है, आपका थर्मल इकोसिस्टम बनता है, उसी को पित्त कहा जाता है। ये दोनों मिलकर मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। थायराइड के लोगों में मटेरियल मैनेजमेंट, फैट का मैनेजमेंट, फूड का मैनेजमेंट शरीर का खराब हो जाता है। इसलिए आप फैट कम ही नहीं कर पाते हो, कितना भी कोशिश करो। फैट डिपॉजिट होता ही जा रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, गैसेस बन रहे हैं, पेन फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें कुंभक से ठीक हो जाएंगी। मगर आपके लिए सही प्रोग्राम ना थायराइड का प्रोग्राम। अभी डायबिटीज वाला कोई है तो उससे बात कर लें। हाँ जी, बोलिए। मुझे वो डायबिटीज जब 8 साल पहले शुरू हुई तो मुझे पहले 4 साल बोला गया कि मुझे टाइप 2 है, फिर मुझे बोला गया टाइप 1 है, अब मुझे पता चला कि कहते हैं मुझे कि मुझे लाडा कंडीशन है। तो ये डायबिटीज भी, तो मैं बहुत परेशान हूँ इससे। मुझे, हाँ हाँ, मुझे एक बात बताइए हाँ जी। कि आप में इंसुलिन नहीं बनेगा, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का डिफेक्ट है ना।
अच्छा तो इंसुलिन अगर नहीं बन रहा तो उसको टाइप 1 बोल दिया। ये देखो, अंग्रेज ना, फिरंगी ना, सबसे मूर्ख होते हैं। इनसे बड़ा मूर्ख ना आज तक मानवता की हिस्ट्री में पैदा नहीं। ये नामकरण संस्कार बड़ा अच्छा करते हैं। लाडा बोल दिया, टाइप 1 बोल दिया, टाइप 2 बोल दिया, जहां जाते हैं कहते हैं हमने ढूंढा है इसको। वहां के लोग जो रह रहे हैं वो तो बेकार के लोग हैं ना, वो थोड़ी रह रहे हैं वहां पे। तो ये ना नामकरण संस्कार से कोई ठीक नहीं होता, उसको अलग अलग नाम रख देते हैं। मगर एक भी अगर लाडा ही बोला तो एक को तो ठीक करके दिखाओ। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंडीशन बोल दिया। क्यों? क्योंकि आसानी है। आसानी क्या है बोलेंगे तो ठीक होता ही नहीं। वैसे पहले ही बोल रहे थे डायबिटीज ठीक नहीं होती, अब तो अच्छा है। भाई इनका बिजनेस मॉडल कमाल का है। कहते हैं हम ठीक नहीं करेंगे मगर आना हमारे पास ही पड़ेगा, अपना पैसा जो है हमारे को ही दो। आप भी मूर्ख बने जा रहे हैं कि 100 साल में किसी की डायबिटीज ठीक नहीं की, अब लाइन लगा के जाते हो, घंटों बिताते हो। वहां पे आप कभी नहीं पूछोगे ना कोई सवाल। लेकिन हमको तो समझदार होना पड़ेगा ना, क्योंकि दे विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर टेकिंग इंसुलिन। आपको मालूम है अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपके शरीर के साथ में क्या क्या हो सकता है। इंसुलिन कैन कॉज कैंसर, और कल को कैंसर हो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि इंसुलिन तो ग्रोथ हार्मोन है ना। तो ये कितना भी बोल रहे हैं, आपको जो परेशानी, आप अपना नंबर छोड़ दो, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि पहले से थायराइड था ना। लेट्स सी, आपसे थोड़ा और डिटेल लेंगे एंड विल सी विच प्रोग्राम इज बेस्ट फॉर। थैंक यू स्वामी जी। वी हैव हंसराज भंडारी जी विद अस। तो उन्हें काफी समय से 20 साल से डायबिटीज है और डायबिटिक फीट हो रखा है, डायबिटिक फुट हो रखा है। नर्व्स आर डैमेज्ड ऑलमोस्ट 70%। वो नंगे पैर नहीं चल पाते हैं। हंसराज जी को आप देखना चाहेंगे और वुड यू लाइक टू आंसर द क्वेश्चन? हाँ, एक बार ही वो देख लें तो पता चल जाए। ये हंसराज जी हैं। हम्म। देखिए, डायबिटीज कंडीशन को अगर आपको सही में समझना है ना, तो आपके शरीर में स्थिरता जब खत्म हो जाए किसी भी तरीके की, और वो स्थिरता लाने का जो आपके अंदर शरीर का सिस्टम है ना, वो आपका नर्वस सिस्टम, जो किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो डायबिटीज में तो न्यूरोपैथी होना, क्योंकि आपका इंटीग्रिटी फैक्टर ही वीक हो गया। सोम स्थापना इसलिए कह रहे हैं इसको, हम क्या कह रहे हैं, सोम स्थापना, यानी इंटीग्रेशन कम हो गया। तो आपके बॉडी में फ्लक्चुएशन हो। जब भी फ्लक्चुएशन होगा, आप रोक नहीं पा रहे, स्थिर नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो ऐसी कंडीशन में नर्व डैमेज होना तो बड़ा कॉमन सी चीज है। दूसरी बात यह है कि डायबिटिक फुट जो है, अभी आपको मैं एक चीज कहता हूं, जिसने भी वैसे तो रिजल्ट आपको पहले मिल जाएगा, मगर मैं एक नंबर लेके चल रहा हूँ, 6 महीना, जिसने भी 6 महीना कुंभ कर लिया ना, उसका रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। यानी डायबिटिक फुट जो हो जाएगी ना, बिना, आपको देखने को मिलेगा बिना एंटीबायोटिक के भी आप ठीक हो जाएंगे। नाउ दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सल। आप लोग कहते हैं शुगर लेवल मेरा नीचे होना चाहिए। भाई शुगर लेवल बढ़ेगा तो शरीर तो वैसे ही फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से निकाल देता है। मगर आपने क्या, एक मेटफॉर्मिन खा लेना है, रोजिग्लेटाजोन, पाइग्लेटाजोन खा के, अब वो शुगर जो है, ब्लड का शुगर आपने किडनी में डालना है, नर्वस सिस्टम में डालना है। भाई आपने जब वो खाया तो वो ब्लड शुगर गया कहाँ? कान से निकला, नाक से निकला, कहां से निकला? वो तो आपके शरीर में ही है ना। तो आपने केवल उसको आ, उसकी जगह बदल दी ना, क्योंकि फैशन कहता है कि ब्लड में शुगर नहीं होना चाहिए। मगर किडनी के टिश्यू में शुगर होगा तो चलेगा, नर्वस सिस्टम में शुगर होगा तो चलेगा। फैशन, क्योंकि वहां से शुगर लेवल का टेस्ट कैसे करेंगे? वो तो ब्लड का शुगर लेवल का टेस्ट अवेलेबल है। तो अगर आपके शरीर में शुगर बढ़ता है तो वैसे ही फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके शरीर ने से निकाल देता है। दवाई खा के आप उसे ऑर्गन में धकेलते हो और इसी से ऑर्गन डैमेज होता है। कुंभक भी वो तरीका है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट में कोई चीज ना ट्रांजैक्ट होती है, ट्रांजैक्शन, टिश्यू का ट्रांजैक्शन, बायो, अगर अगर टिश्यू लेवल पे देखेंगे ना, बायोकेमिकल ट्रांजैक्शन जो होता है वो हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट पे होता है। तो अगर इसको ठीक करेंगे ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो इन्फेक्शंस है वो फट से रिकवर होना शुरू हो जाती है। बेशक से आपको सेंसेशन वाला पार्ट जो है उसको टाइम लगता है थोड़ा ठीक होने में,
क्योंकि न्यूरो डिजेनरेशन को भी हम रिकवर कर सकते हैं। कितना रिकवर कर सकते हैं वो एज फैक्टर पे भी होता है, मगर रिकवरी तो 100% होता है, सबका रिकवर होगा। अब नर्वस सिस्टम रिकवर होने में थोड़ा टाइम, अगर आप कुछ दवाई नहीं खाते तो भी 2 से 3 साल में आपके नर्व डैमेज जो होते हैं वो काफी हद तक सुधरते हैं, मगर दवाइयों की वजह से वो कभी ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि दवाई बेसिकली आपके शरीर के कामकाज के साथ में छेड़छाड़ करना है, जबरदस्ती करना है। एक एग्जाम्पल बताता हूं, ये बात ना समझने वाली है। आप अगर वेबिनार में आए हैं तो कुछ तो लेके जाना चाहिए आप, है ना, कुछ तो लेके जाना चाहिए। कितने लोगों के घर में पैरासिटामोल है? पेन किलर, पैरासिटामोल, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, निमोसुलाइड, आइबुप्रोफेन, इस तरीके की चीज सबके घर में होती। अगर आप अपने शरीर के ग्रोथ फैक्टर के साथ में छेड़छाड़ कर दो, जो कि टिश्यू बनाता है, नए रिकवरी करता है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ कर दो तो ग्रोथ फैक्टर बिगड़ जाएगा ना। इतना सबको समझ में आ रहा है? यानी टिश्यू का बनना, सेल्स का बनना, ऊतकों का बनना, कोशिकाओं का बनना, इसमें बिगड़ा बदलाव आ जाएगा। अगर ये बदलता है और आपके कंट्रोल में नहीं रहता तो इसको कैंसर कहा जाता है। और पैरासिटामोल ग्रोथ फैक्टर, जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, उसको इनहिबिट करके काम करता है, यानी ग्रोथ फैक्टर को खराब करके काम करता है। यानी जिसके जिसके घर में पैरासिटामोल है, 1 2 3 जनरेशन में वो पूरा परिवार कैंसर से ग्रसित होगा। तो कैंसर किस रेट से बढ़ रहा है? 12% के रेट से बढ़ रहा है। 100 में से 12 लोगों को कैंसर हो रहा है 1 साल के अंदर। और कैंसर का टेस्ट क्या होता है? ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का टेस्ट होता है। कैंसर का कोई टेस्ट ही नहीं होता, मालूम है आपको? हमारे पास कैंसर का कोई भी लेजिटिमेट डायग्नोसिस नहीं है। अंदाजा लगाया जाता है कि जो टिश्यूज ग्लूकोज ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वो कैंसर होता है। क्या आपके अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का डिविएशन है, गड़बड़ी है डायबिटीज के लोगों में? क्या आपके अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन की गड़बड़ी है? यानी आपको आसानी से कैंसर टैग कर सकते हैं ना अगर टेस्ट करें तो। किन मूर्खों के चक्कर में पड़े हैं? ये फिरंगी ना दुनिया को बड़ा म्यूटेंट बना दिया आपको। बिना दवाई के रह सकते हैं आप? म्यूटेंट बना दिया आपको। 3 जनरेशन पहले कोई भी नहीं था डायबिटिक, अपने ही परिवार में देख लो। तो अगर जेनेटिक है तो या तो आप एलियन हो या म्यूटेंट हो। एलियन आप हो नहीं सकते, दूसरे ग्रह से तो नहीं आए आप, तो आप म्यूटेंट हो। दवाई खिला के, केमिकल खिला के आपको म्यूटेंट बना दिया गया। अभी इससे निकलना तो पड़ेगा, अभी एम्पावर तो करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। क्या आपका शरीर ही ठीक करेगा? कोई और ठीक नहीं कर सकता। और उसको एम्पावरमेंट का मेथड क्या, उसको शक्तिशाली बनाने का मेथड, उसके बल बढ़ाने का मेथड क्या है? आयुर्वेद का पहला नियम क्या है? यथा बलम तथा निदान। जितना शरीर का बल होगा उतना ही शरीर ठीक करेगा, कोई और चीज आपको ठीक नहीं कर सकती। और महादेव और पार्वती संवाद में पार्वती महादेव से पूछती है, किम बलम सर्व बलम, कौन सा बल सारी जीवित जगत का बल है? और महादेव आंसर करते, कुंभक बलम सर्व बलम। आपके शरीर को एम्पावर करना है तो कुंभक करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? कुंभक। रेस्ट कम्स आफ्टर इट। उसके बाद आप जो मर्जी करो, आप धीरे धीरे करके अपने को एम्पावर कीजिए, केमिकल से बाहर निकलिए, नेचुरल ऑल्टरनेटिव पे जाइए, फूड ठीक कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में तो 1000 चीजें बता देते हैं आपको, पता नहीं सभी तो कोई भी नहीं कर सकता, मगर कुंभक इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। रेस्ट, इट्स ओके, डू द रेस्ट, बट दोज आर सपोर्टिव ट्रीटमेंट, नॉट रियल ट्रीटमेंट। कुंभक इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। ये तो करना ही पड़ेगा आपको अगर एम्पावर, ये तो करना ही पड़ेगा अगर आपको रिवर्स करना है। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो टेक इट एज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। और आप कुंभक करेंगे, 1 महीने बाद आपको खुद पता चल जाएगा व्हाट इट हैज गिवन यू। 6 महीने बाद आप इसके बगैर रह नहीं पाएंगे।
तो क्या अब इसका सवाल क्या है कि इंटीग्रिटी फैक्टर कम हो गया, इसी को हम एक तरीके से दक्षिण बल कहते हैं, इनके अंदर दक्षिण बल कम हो गया। दक्षिण बल कम होगा तो आपका इम्यून फैक्टर जो होता है ना, वो बार बार ऊपर उठ के वीक हो जाता है। तो अब इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहे। दक्षिण बल का मतलब होता है आप जितना सांस ले पा रहे हैं, क्या उससे 4 गुना आराम से रोक पा रहे हैं। अगर वो क्षमता आप बढ़ा लेंगे तो आपका दक्षिण बल बढ़ जाएगा। दक्षिण बल जैसे ही बढ़ेगा, आपका कंट्रोल, आपकी इंटीग्रिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। इसी चीज को लेके आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वन ऑफ द होल गैमेट ऑफ थिंग्स दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन डिजाइनिंग द मॉड्यूल। आपका मॉड्यूल बनाने में एक चीज बताया जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो सोम स्थापना में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके इंटीग्रिटी फैक्टर को बढ़ाती है। जैसे ये इंटीग्रिटी फैक्टर बढ़ेगा, कोई भी इंसान जिसका डायबिटिक फुट है, आप 3 महीने कुंभक करने के बाद आप देखेंगे सेल्फ हीलिंग हो जाएगी। सेल्फ हीलिंग हो जाएगी। न्यूरोपैथी का भी रिवर्सल शुरू हो जाता है। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, बट यस, सेल्फ हीलिंग जो है, आपका शरीर जो अपने आप को ठीक करने की उसकी क्षमता वो ट्रेमेंडसली बढ़ जाती है। स्वामी जी, काफी लोग डाइट को लेके परेशान रहते हैं। दे वरी अबाउट ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ वेरियस फूड। सो संजय मोगी जी पूछते हैं, एनी प्रिकॉशंस इन ईटिंग शुगर, पोटैटो, राइस एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स टू रिवर्स डायबिटीज? शुगर लेवल्स वेरी टू मच। शुगर लेवल उनके काफी वेरी करते हैं। काफी वेरी करने का मतलब फ्लक्चुएशन हुआ ना, यही तो हम बता रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। तो फंडामेंटली डायबिटीज इज लाइक यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर मेनी थिंग्स इन योर बॉडी। बहुत चीज, आप दिमाग भी देखो ना, एक डायबिटिक पर्सन का दिमाग जो है वो कंपल्सिव होता है ना, आपको खुद मालूम है। आप एक्सेप्ट करें नहीं करें, किसी को दोषारोपण नहीं कर रहे, मगर आप देखिए जरा किसी भी डायबिटिक पर्सन का रिस्पॉन्स किस तरीके का होता है। एकदम से कंपल्सिव होगा, इंपल्सिव होगा, कंट्रोल ही नहीं है। तो सोम दोष है, इसी को तो सोम दोष कह रहे हैं ना, इसी को सोम दोष कह रहे हैं। बट मुझे एक बात बताए, ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक फैक्टर आ गया, इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर और हो सकते हैं। आप उसको अवॉइड करेंगे तो क्या आपकी शरीर की शक्ति ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बढ़ जाएगी? आप कहना चाह रहे हो कि व्हील चेयर पे चलने से मेरे पांव मजबूत हो जाएंगे? क्या हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। आप लोग समझदार लोग हैं ना, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लिया आपने, प्रॉब्लम वो है, पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते। मगर विजडम तो है ना, भारतीय हो ना, फिरंगी तो नहीं हो। तो आप लोगों के अंदर समझदारी तो है। इसका मतलब क्या? आप उसे उस तरीके से देखो ना। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खा के बेसिकली ये तो टॉर्चर ही है ना आपके लिए। आपके शरीर की शक्ति थोड़ी बढ़ जाएगी, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की शक्ति थोड़ी बढ़ जाएगी। तो आपका शरीर ठीक थोड़ी कर लेगा उससे। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा मैनेज करने के लिए आपने कुछ टाइम कर लिया, बट कैन यू डू इट थ्रू आउट योर लाइफ? तो आपने तो लाइफ को ही डिसएम्पावर कर दिया, आपने लाइफ को ही वीक बना दिया। तो व्हाट टू डू टू एम्पावर योर लाइफ? आपके शरीर मेटाबॉलिज्म कर पाए, उसके लिए क्या कर रहे हो? आपने फूड को बोला, फूड इज नॉट अ ट्रीटमेंट आपसे। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है कि भोजन से एनर्जी मिलती है, बल बढ़ जाता है आपके शरीर? कितने लोग को ये मालूम है? 50 साल तक फूड खाया तो आपकी एनर्जी तो खूब सारी बढ़ जानी, तो आप बीमार कैसे हो गए? 60 साल, 70 साल, 80 साल तक भोजन खाने पे आपको सुपर ह्यूमन हो जाना चाहिए ना, उड़ने लग जाना चाहिए। क्योंकि 70 साल का इंसान, 80 साल का इंसान, 80 साल तक भोजन किया ना उसने, तो सुपरमैन बन जाना चाहिए। तो सुपरमैन बने, ये यमराज की खिड़की में नंबर आगे आ गया? भोजन खाने से कमजोर हुए, ये ताकतवर हो गया। तो अलग पर्सपेक्टिव में चीजों को देखेंगे तो पता चलेगा, अरे ये तो सारा बकवास चल रहा है, गेम चल रहा है। तो अपना विजन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ना, थोड़ा बर्ड्स आई व्यू से लाइफ को देखना पड़ेगा, है ना। और इन फिरंगियों में ये औकात ही नहीं है।
सबसे मूर्ख प्रजाति है ये। इन्होंने दुनिया को म्यूटेंट बना दिया, कमजोर बना दिया। और कब तक गुलामी करते रहेंगे इन फिरंगियों की? आप बर्बाद हो रहे हैं, आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो फूड से एनर्जी मिलती है क्या? आप फूड को कितना ही इधर उधर घुमा फिरा दो, इट्स जस्ट अ गेम। सामने वाले को मजा आता है उसमें, वो इधर घुमाया, उसने दो चार अंग्रेजी के वर्ड बोले, आपको मजा आ गया, आपने पैसे निकाल के दे दिया उसको। ऐसा लगता है। अब सच्ची बताइए, सबने भगवान के यहां से जब पैदा हुए थे, पृथ्वी पे आए थे, तो बॉन्ड भरा भरा था ना कि दवाई खाएंगे और फिरंगियों को अपना पैसा देना। बॉन्ड भरा था ना सबने कि दवाई खा के अमेरिका को पैसा देना सबको। ये बॉन्ड तो सभी ने भरा ही है, ऐसा ही लगता है ना। बिकॉज द वे वी आर बिकमिंग ड्रग एडिक्ट इज, मतलब क्या हमारी समझ बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। लेकिन अब क्या करें, ड्रग एडिक्ट अगर बन ही गए हैं तो धीरे धीरे एडिक्शन से तो निकलना पड़ेगा। क्या नहीं निकलना चाहते? निकलना तो पड़ेगा, तभी आपका शरीर अच्छा महसूस करेगा। नहीं तो आप तो रोज टॉर्चर करते हो ना, और उसको बड़ी खुशी से टॉर्चर करते हो। मुझे तो दवाई खानी है, सुबह उठ के 2 गोली खानी है, दोपहर में 3 गोली खानी है। मतलब ये भी क्या कोई लाइफस्टाइल होता है जहां पे आप दवाइयां खाने के लिए बोस कर रहे हैं और भी बोल रहे हैं कि। तो प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, आप समझदार लोग हैं। अपने शरीर को कल्प्रिट ना बनाएं। इसको, ये बेचारा फीवर करता है, आप फीवर डाउन कर देते हो, उल्टी करता है उल्टी बंद कर देते हो, दस्त करता है दस्त बंद कर देते हो, ये दर्द करता है दर्द काट देते हो। अरे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं इतना? आपका शरीर अपने आप को ही ठीक करता है, कोई और दुनिया में ठीक नहीं कर सकता। एम्पावर कीजिए इसको, और आपकी लाइफ 100% गारंटीड, स्टैम्प पेपर पे लिख लो, आपकी लाइफ पहले से बहुत एम्पावर्ड और अच्छी हो जाएगी। स्वामी जी, रेखा जी, पता नहीं सवाल है या एक ऑब्जर्वेशन है, बोलते हैं वेट लॉस हुआ है, 7 साल से डायबिटीज टैबलेट ले रहे हैं, बाकी कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है एट द एज ऑफ 35। देखिए, आपको इंजन से काम लेना है ना, तो इंजन की इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो धुआं देने लगता है ना, ज्यादा फ्यूल खाने लगेगा, या फिर धीरे धीरे करके खराब हो जाए। आपका शरीर ना इंटीग्रेट होता है, तभी आपकी धातु निर्माण होता है। 7 धातु आपके शरीर में बनते हैं ना, जो वो अगर इंटीग्रिटी है तभी बनेंगे, अदरवाइज धातु दोष। आयुर्वेद में डायबिटीज को एक और तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं धातु विस्खलन, यानी धातु का निर्माण ही नहीं हो पा रहा। डी डिजीज कहते हैं ना अंग्रेजी में। आप डॉक्टर के पास में जाएंगे, क्या बोलेगा वो? डी डिजीज। अभी नहीं बोलेंगे, शुरुआत में बोलेंगे जी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, HbA1c बढ़ गया है, फास्टिंग और PP करवाओ और ये करवाओ वो करवाओ। फिर बोलेंगे इंसुलिन आपके शरीर में नहीं बन रहा, फिर और कुछ और ज्ञान देंगे। मगर क्या आपको मालूम है कि डायबिटीज क्यों होती है? एलोपैथी में मालूम ही नहीं है उनको डायबिटीज क्यों होती है। आप किसी से जाके पूछिए क्यों होती है डायबिटीज। लेकिन आपको सवाल सही करने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल अगर आप ऐसे पूछोगे डायबिटीज का मतलब क्या, बोलेंगे शुगर लेवल बढ़ गया जी। मगर शुगर लेवल कम करके 100 साल में तो एक इंसान नहीं ठीक हुआ, तो आप कर क्या रहे हो? नहीं जी, इंसुलिन बनना बंद हो गया। अच्छा, क्यों बंद हो गया? इंसुलिन के साथ अमाइलिन भी तो निकलता है। भाई वो अमाइलिन बनना बंद नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, उसके बारे में हमारे को नहीं मालूम, उसका टेस्ट ही नहीं अवेलेबल। तो आप क्या कर रहे हो? अच्छा जी, इंसुलिन बनना बंद हो गया और नहीं हुआ तो, अगर इंसुलिन बनना बंद हुआ तो क्यों हुआ? नहीं जी, इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, एक इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकल रहा होगा। अच्छा, वो क्यों नहीं निकल रहा होगा? क्योंकि आपके शरीर में एक लेप्टिन हार्मोन होता है, लेप्टिन का मिस सिग्नलिंग हो रहा होगा। अच्छा, वो क्यों हो रहा होगा? नहीं, इतना थोड़ी पूछा जाता है, इतना थोड़ी मालूम है हमको। किसी को भी नहीं मालूम डायबिटीज क्यों होती है। अरे कमाल की बात बताऊं आपको, किसी को नहीं मालूम ब्लड प्रेशर क्यों होता है, किसी को नहीं मालूम हार्ट डिजीज क्यों होता है, किसी को नहीं मालूम थायराइड क्यों होता है, किसी को नहीं मालूम कैंसर क्यों होता है, किसी को नहीं मालूम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है।
मगर जिनको नहीं मालूम है बीमारियां क्यों हो रही है, वो सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं वो बिल्कुल। अब आप ऐसे लोगों के पास में जाएंगे जिनको मालूम ही नहीं कि बीमारी क्यों हो रही है, तो आप क्या ट्रीटमेंट करा रहे हैं? आप भी तो सोचे ना, आपकी हेल्थ का सवाल है, आपके बच्चों की हेल्थ का सवाल है। दो दो तीन तीन चार चार साल के बच्चे पैदा होते इंसुलिन दिया जा रहा है उनको। तो टाइम आ गया, हेल्थ को हम एक अलग नजरिए से, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। जितने भी रिसर्च हो रहे हैं दुनिया में, एलोपैथिक रिसर्च खास करके, दे आर ऑल बायस्ड, उनसे कोई रिजल्ट नहीं निकला। एक भी रिसर्च को आपके, एक भी डबल ब्लाइंड स्टडी को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो साइंस ही नहीं है। एलोपैथी साइंस नहीं है। हमारे टोने टोटके भी एलोपैथी से ज्यादा काम करते हैं। हमारे टोने टोटके भी ज्यादा काम करते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो आप इतने सारे वोकैबलरी, मेडिकल वोकैबलरी लेके दिमाग में घूम रहे हैं, क्या उससे सॉल्यूशन मिला? तो फूड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकाल देंगे, बाद में चल के कुछ और निकाल देंगे, क्योंकि वो काट काट के निकाल निकाल के बेचने का काम करते हैं। मगर उससे आपकी शक्ति तो नहीं बढ़ने वाली। तो फूड को अच्छा करना अच्छी बात है, करिए, कोई बात, कोई इशू नहीं है, मगर कोशिश कीजिए, हम भी बताते हैं मगर पर्सपेक्टिव बताते हैं कि आप नेचुरल पे आओ, है ना, आप अपने लोकल ब्रीड पे आ जाओ, जो इंडिजिनस ब्रीड है उस पे आ जाओ। आप कोशिश कैसे खाना है, वो चीजें हम आपको भी बताएंगे, प्रोग्राम में ही बताते हैं, बट इट इज नॉट अ डाइट प्रोग्राम एज सच कि आपको सुबह ये खिला दे, शाम को दोपहर में वो, उससे आपकी शक्ति तो नहीं बढ़ने वाली, है ना। तो यस, इट इज गुड टू करेक्ट योर फूड, बट देन इट हैज अ लिमिटेशन। राम्या जी पूछना चाहती हैं दैट डज दिस कुंभक थेरेपी हमें लाइफ लॉन्ग करनी है? अगर बाद में छोड़ देते हैं तो क्या प्रॉब्लम वापस आ जाएगी? देखिए, कोई भी चीज तो परमानेंट नहीं होती है ना लाइफ में। आपके को भी तो पहले डायबिटीज नहीं थी ना, आप कैसे लेके आ गए डायबिटीज? नहीं मालूम। मगर आ गई इतना तो मालूम है ना, जब नहीं थी उसके बाद आई ही तो है, इतना तो मालूम है। तो अगर आप इसी तरीके से जिए, देखिए, आप अगर शरीर को एम्पावर करते हैं तो शरीर काफी चीजों से निकल जाता है, मगर उसके बाद में आप डिसएम्पावर भी तो कर सकते हैं। आपको डायबिटीज है, ये तो बहुत बड़ा प्रूफ है ना कि आप आसानी से अपने शरीर को कमजोर बना सकते हैं। मगर एक बार अगर आपने कुछ सीख लिया तो उसे दोबारा भी तो चालू कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने 6 महीने किया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर आपने छोड़ दिया, और आपकी प्रॉब्लम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में वापस आने लग गई, तो आप दोबारा कर लो कुछ टाइम। हम अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो आपको तो परमानेंटली दे रहे हैं ना, हम आपको लाइफ लॉन्ग के लिए दे रहे हैं। हाँ, आप लाइफ लॉन्ग करना चाहें तो कर सकते हैं इसको, ये पक्का है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटीज ये बढ़ाता ही जाएगा, है ना, ये बढ़ाता ही जाएगा। तो आप लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं, मगर इसको बीच में जब प्रॉब्लम खत्म होती है छोड़ भी सकते हैं। क्या आप वापस कभी कमजोर नहीं होंगे दोबारा से? ये सब फिरंगी सोच ना रखें, लाइफ को समझें। लाइफ हमेशा साइक्लिकल होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो आप वापस कमजोर कर सकते हैं इसको, मगर वापस एम्पावर भी तो कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन हमारे को अगर मिल गया तो मिल गया ना फिर। Thank you, Swamiji. Shah Mishra, you had a question about Kumbhak, if you are still there. शकुंतला माथुर जी, आपने भी हाथ रेज किया हुआ है, तो यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ, पूछिए, अनम्यूट करके हाँ पूछिए। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। सर नमस्ते। मैं 21 साल से डायबिटिक हूँ, और मेरा इन दवाइयों से कुछ नहीं हुआ, सीधी बात ये है। और मैं इंसुलिन ले रही हूँ पिछले 10-11 साल से, और वो भी कम नहीं हुआ। तो अच्छा। मेरे को ना एक तो मेरे को भूख ज्यादा लगती है, दूसरा मेरे को 3 टाइम का खाना जो अपन खाते हैं उसके बाद मुझे सोने का मन करता, मैं एकदम नींद आती, मैं कुछ नहीं कर सकती। एक मेरे में ये कमजोरी, और एक याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है।
ये 3 असर है, तो अब मेरी डायबिटीज तो ठीक हो जाएगी, ये पूछना चाहिए। हमने ये देखा, देखिए हम ना डायबिटीज पे रिसर्च भी कर रहे हैं। जी। नम्रता जो कि होस्ट कर रही थी ना, वो भी वॉलंटियर है रिसर्च में। हम डायबिटीज के ऊपर रिसर्च, मगर डायबिटीज को हम ना एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी, माइटोकॉन्ड्रिया ना एक छोटे छोटे ऑर्गेनेल होते हैं आपके सेल के अंदर, जो कि इसको पावर हाउस कहा जाता है, जो कि ग्लूकोज को यूज करके एटीपी बनाते हैं, आपकी एनर्जी बनाते हैं। डायबिटीज की प्रॉब्लम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी अगर कम हो जाती है ना, तो आपका शरीर, देखो आपके भोजन को पचाने में बड़ी एनर्जी लगती है, तो अगर आप बाकी जगह भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, भोजन को पचाने में भी रखें एनर्जी, तो उतना नहीं पूरा हो पाता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी कम हो जाती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी आप चाहे कोई दवाई ले लो, उससे नहीं बढ़ने वाला, तो इसीलिए उसका इलाज तो है ही नहीं दवाई। दवाई से क्या होता है कि वो आपने एक नंबर कहीं पे किसी ब्लड में देख लिया, उसमें नंबर इधर उधर करके फिर आपको थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। प्रॉब्लम तो किसी की कम नहीं हुई, रिस्क तो बढ़ता ही जाता है। जो दवाई खा रहे हैं, जो दवाई नहीं खा रहे, रादर मैं ऐसे केसेस बता सकता हूं कि जो दवाई नहीं खा रहे उनका रिस्क कम होता, जो दवाई खाते उनका रिस्क तो बढ़ जाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी अगर कम हो जाता है शरीर में, तो उसको अगर हम बढ़ाएं तो पहली चीज क्या महसूस करेंगे, कुंभक करते ही पहला पहला पार्ट, पहला हमारे पास में जो लोगों का बयान आता है, जो लोग बताते हैं कि हमारी एनर्जी बढ़ गई। और हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे कि इंसुलिन की डोजेज बहुत जल्दी कम होती, और क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक होने के चांस ज्यादा होते हैं। देखो इंसुलिन की वजह से ना आपका बेसिकली स्पाइकिंग होता है, आपके बॉडी में जो ग्लूकोज की स्पाइकिंग होती है ना, ऊपर और नीचे जाना। क्या आपको मालूम है, ऊपर ग्लूकोज जाएगा तो आपका बॉडी संभाल सकता है, नीचे जाएगा तो नहीं संभाल सकता। मैक्सिमम कॉज ऑफ डेथ इज हाइपोग्लाइसीमिया, नॉट हाइपरग्लाइसीमिया। और ग्लूकोज इसमें बड़ा हेल्प करता है नीचे ले जाने में, सॉरी इंसुलिन बड़ा हेल्प करता है इसको नीचे पुश डाउन करने में, और उसकी वजह से स्पाइकिंग होती है ऊपर और नीचे, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, जो कि बहुत खतरनाक है, अच्छा नहीं है। लाइफ, आप मान के चलो आपकी लाइफ की क्वालिटी तो खराब, बहुत खराब हो जाती है। इसको कोई नहीं सुधार सकता। जिसको प्रोग्नोसिस कहते हैं वो बड़े उस तरीके से कहते हैं, नहीं नहीं दवाई खाओ नहीं तो प्रोग्नोसिस खराब हो जाएगा, दवाई खाने से ही प्रोग्नोसिस खराब होता है। तो स्पाइकिंग या नीचे जाना, आप पहली बात तो इस बात का ध्यान रखिए कि नीचे जाना जो है ना उसको अवॉइड करें। कुछ मीठा, ऐसे लोग जो कि इंसुलिन ले रहे हैं हमेशा अपने साथ में रखें। और दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, इसके अलावा चारा ही नहीं है। तो हमारे पास तो अब हजारों प्रूफ हैं। कुंभक करते ही सबसे पहली चीज क्या होगी, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएंगे। ये पहला प्रूफ है कि आपकी डायबिटीज ठीक हो रही है। तो चाहे 20 साल, चाहे 25 साल, चाहे 30 साल, कितने भी पुराना डायबिटीज हो, आपने इसको ठीक करने के ऊपर एक्चुअली में कोई काम नहीं किया। आज शुरू करेंगे काम, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, ये गारंटी है। संदीप सुनावने, प्लीज लीव योर नंबर बिकॉज ये प्रोग्राम 16 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम है। संदीप सोनवाने। यस श्याम मिश्रा जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट करें। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मेरा एक सवाल था कि जैसे कुंभक है, तो चूंकि योग में जैसे अपना सुदर्शन क्रिया है, आर्ट ऑफ लिविंग में, या स्वामी रामदेव जी कुछ न कुछ अनुलोम विलोम और ये कपाल भारती बताते रहते हैं, समथिंग इज डिफरेंट या सेम थिंग किया जाता सर? नहीं नहीं, देखो जो हम कुंभक कर रहे हैं ना, ये आयुर्वेद का पार्ट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योगा। देखो आपने योगा की किताब पढ़ी है कोई, योग की किताब पढ़ी है, या फिर पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग विन्यास योग जो वो प्रोपोगेट करते हैं, कम से कम सुना होगा, नाम तो सुना होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना। तो आप कोई भी 20 योग उपनिषद है, कोई भी योगा की किताब उठाइए, योगा से आपको मिलेगा क्या, ये आप समझने की कोशिश करें, है ना। कोई भी चीज करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट विल इट गिव यू, उससे होगा क्या। तो उससे समाधि की तरफ में जाएंगे, मोक्ष की तरफ। पर उसका सिनोनिम बता देता हूं, पर्यायवाची।
समाधि, मोक्ष, मुक्ति, एनलाइटेनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य, ठीक है ना? तो आपको चाहिए मोक्ष? चाहिए मोक्ष? चाहिए क्या भाई? हम तो नहीं देने वाले मोक्ष आपको। अगर सच में चाहिए तो मुझसे अलग से आके मिलो, देखते हैं आपको सच में चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपको मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब होता है जीवन में पूरा हो गया, अब काम धंधा चलो जी निकलो अब। तो मोक्ष चाहिए क्या? योगा किस लिए डिजाइन हुआ था? मोक्ष के लिए। योगा मोक्ष के लिए डिजाइन हुआ था। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं, कोई भी किताब उठा लो, आप कोई भी शास्त्र उठा लो ना, योगोपनिषद उठा लो, 20-20 योगोपनिषद है, कोई भी उठा लो, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। तो मोक्ष अगर आपको चाहिए तो योगा करो ना, किसने मना किया? मगर किसी गुरु के सानिध्य में करें तो समझ में आता। सुदर्शन के लिए किस लिए डिजाइन हुआ है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना, या इस तरीके की कोई भी क्रिया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना। वो तो ये नहीं कहते कि ये आयुर्वेद की प्रैक्टिस, वो कहते हैं ये तो योग का पार्ट है, यानी मोक्ष देगा आपको, ठीक है ना? वो डिजाइन क्यों हुआ? मोक्ष के लिए। हम क्या बोल रहे हैं? हम आपको कैटेगरिकली बोल रहे हैं 180 डिग्री ऑपोजिट है आयुर्वेद और योग का डायरेक्शन। आयुर्वेद आपकी आयु बढ़ाएगा, आयु को स्ट्रांग करेगा, आपकी लाइफ को एम्पावर करेगा। आयुर्वेद वही है। हालांकि ये बात है कि 92%, 92% आयुर्वेद लुप्त तो हो चुका है। कुंभक आयुर्वेद का राजा है बेसिकली, मगर गद्दी पे नहीं बिठाया। गद्दी पे नहीं बिठाया तो कुंभक थोड़ी राज करेगा दुनिया पे। अगर दुनिया पे कुंभक आयुर्वेद को राज करवाना है तो कुंभक डालना पड़ेगा। तो दिस इज अ पार्ट। इसलिए मैंने वात पित्त कफ में आपको समझाया। कुंभक क्या है? प्रेशर इकोसिस्टम को ठीक करने का तरीका, जिसे थर्मल इकोसिस्टम भी ठीक होता है। वात पित्त करेक्ट होते हैं। वात पित्त मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। कफ, कफ को मैनेज करते हैं आपके बॉडी में। तो वात पित्त कफ ठीक करना कुंभक का, जो हम कर रहे हैं। कुंभक चिकित्सा की बात कर रहा हूं, कुंभक थेरेपी की बात कर रहा हूं। योग में कुंभक इनिशियली निषेध है। योग में भी कुंभक होता है, क्योंकि कुंभक योग ने संभाल के, वर्ड संभला हुआ है योग में। योग कलाचार में कुंभक वर्ड मिल जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कुंभक आप रोज करते हो, ये आपके जीवन का हिस्सा है, योग का हिस्सा नहीं है कुंभक। जैसे कि सांसें आपके जीवन का हिस्सा है। ये शरीर योग का हिस्सा है क्या? आपका शरीर योग का हिस्सा है क्या? नहीं। मगर योग भी इसी शरीर को यूज करता है, इसी सांसों को इस्तेमाल करता है और कुंभक को इस्तेमाल करता है। मगर आयुर्वेद भी इनको कर सकता है, आयुर्वेद भी इन्हीं को करता है, आप भी इन्हीं को करते हैं। तो कुंभक तो रोज कर रहे हैं ना आप, बिना सांस रोके कोई एक्शन कर सकते हो? बता दो। तो कुंभक आपके जीवन का हिस्सा है, उसको योग मोक्ष के लिए इस्तेमाल करता है। आयुर्वेद उसको आपको लाइफ को एम्पावर करने के लिए इस्तेमाल करता है। और भी तरीके से आप अपने जीवन में कुंभक को कोई काम करने में इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपकी लाइफ को एम्पावर कर रहे हैं, आपको मोक्ष नहीं दिलाना हमको। अगर मोक्ष चाहिए, जीवन से ऊब गए हैं, तो देखो वो फिर हम हमारा हाँ अगर मेरे थ्रू आपको योग करना है तो फिर अलग से मिलो, क्योंकि हम योग नहीं करवा रहे यहां, है ना? अगर मोक्ष चाहिए, हाँ, अगर लाइफ चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, डायबिटीज से निकलना, शरीर को ठीक करना, आपके माइंड से आपको अपनी याददाश्त तेज करनी है, इंटेलिजेंस बढ़ाना है, ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ का, तो वो कुंभक थेरेपी है। दोनों ना 180 डिग्री ऑपोजिट। योग वाला कुंभक बिल्कुल ही अलग, और हम जो कुंभक चिकित्सा करा रहे हैं ये 180 डिग्री उल्टा। Thank you, Swamiji, for taking your time to answer so many questions and clarifying doubts. His time is limited, so therefore